में प्यारे भाइयों बहनों, जय यीशु। इस रविवार माता कलीसिया हमें मनन चिंतन करने के लिए लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 9 से लेकर 14 तक के वचन दिए हैं। यहाँ पर हम एक फरीसी और एक चुंगी अधिकारी के बारे में एक दृष्टांत पढ़ते हैं। यह दृष्टांत इस प्रकार है। दो मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए। उनमें से एक व्यक्ति फरीसी संप्रदाय का था और दूसरा व्यक्ति एक चुंगी अधिकारी था। वह फरीसी व्यक्ति इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी या व्यभिचारी नहीं हूँ और ना मैं इस चुंगी अधिकारी की तरह हूँ। सप्ताह में मैं 2 बार उपवास करता हूँ और अपने सारी आय के दशमांश दान करता हूँ। और दूसरी ओर हम देखते हैं वह चुंगी अधिकारी, उसे स्वर्ग की ओर अपने आंखें ऊपर उठाने तक का साहस नहीं हुआ। वह अपनी छाती पीट पीट कर रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और इस दृष्टांत के बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इन दोनों में से पहला नहीं बल्कि दूसरा वह चुंगी अधिकारी पाप मुक्ति प्राप्त करते हुए घर गए। और आगे हम देखते हैं प्रभु का वचन कहते हैं, जो अपने आप को ऊंचा करता है वह नीचा किया जाएगा, जो अपने आप को नीचा करता है वह ऊंचा किया जाएगा। प्यारे भाइयों, प्यारे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत क्यों सुनाया और किन को सुनाया, उसका उत्तर आज के सुसमाचार भाग के पहला वचन हमें देता है। अध्याय 18 वाक्य 9 में इस प्रकार वचन कहते हैं, कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत सुनाया। ऐसे लोगों के लिए जो अपने आप को धर्मी समझता है और दूसरों को तुच्छ समझता है। यहाँ पर फरीसी लोग ईश्वर के करीबी लोग समझे जाते थे। वे अपने आप को स्वर्ग के हकदार समझते थे, क्योंकि वे लोग फरीसी लोग मूसा द्वारा दिए गए सारे नियमों का पालन करते थे। इसलिए समाज के सारे लोग उनका आदर सम्मान करते थे। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वचन 3 में प्रभु का वचन कहते हैं, हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को श्रेष्ठ समझे। इस दृष्टांत में वह फरीसी व्यक्ति का प्रार्थना हमने देखा। वह घमंड के साथ प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि कोई भी धर्मी व्यक्ति दूसरों को तुच्छ नहीं समझते। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं वह फरीसी व्यक्ति दूसरों को श्रेष्ठ मानने के लिए तैयार नहीं है। वह दूसरों की गलती बताते हैं, उनका गलती नहीं, दूसरे लोगों की गलती बताते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं। प्रिय मित्रों, इस दृष्टांत के जरिए प्रभु यीशु मसीह यही संदेश देना चाहता है कि जो कोई नम्रता पूर्वक और पश्चाताप के साथ प्रभु के समक्ष प्रार्थना करता है, उनका पाप क्षमा होता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 वचन 19 में इस प्रकार वचन हम पढ़ते हैं, पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार वह नहीं करता। हाँ मित्रों, पश्चातापी पापी का हृदय का तिरस्कार नहीं होता। प्रभु के सामने वह स्वीकार्य है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने के लिए आए हैं। हाँ,
वह आपको और मुझ पापी को बचाने के लिए इस धरती पर आए हैं। आइए प्रिय मित्रों, भक्तिभाव से नम्रतापूर्वक पश्चाताप के साथ प्रभु के समक्ष जाएं, ताकि हम सबको मुक्ति का अनुभव मिले। आमीन।